तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कोलिजन इन द रोटेशनल मोशन, जिसमें कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में जब कोई इम्पल्सिव फोर्स लगता है, कोई बॉल किसी रॉड से कोलिजन करता है या किसी रिजिड बॉडी से कोलिजन होता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर इम्पल्स कितना लगता है, इन सब सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम आज के क्लास में करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था आपको कि रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जब कोई रॉड अबाउट टू रोटेट है, किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स है रोटेट करने के लिए, और वहाँ पे कोलिजन होता था, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे, एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स ड्यू टू हिंज, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी फ्री टू मूव है और यहाँ पे कोलिजन होगा, कोई हिंज नहीं है कि इसी के अबाउट रोटेट करेगा, फ्री टू मूव है, तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो आप लोग। ओके, सो क्वेश्चन है कि अ रॉड ऑफ मास m इज इक्वल टू 6m, इस रॉड का मास 6m है, एंड द लेंथ इज l, इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, कहीं हिंज नहीं है, ये मूव कर सकता है। अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स द रॉड इलास्टिकली एज शोन इन द फिगर, इसके एक एंड पे एक बॉल यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v नॉट। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड just after impact, angular velocity of the rod after collision. Okay, after collision. And the second, you have to find the velocity of the center of mass of the rod after collision. क्या होगा, ये दो पार्ट आप कैलकुलेट करो। इसके बाद फर्दर मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा कि और क्या क्या एडिशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस में। एंड नंबर टू, आपको इसका प्रॉपर एनिमेशन में मैं दिखाऊंगा कि इसका पाथ कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करो। ओके, सो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, ए मास एम है, इसको यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ए इसका सेंटर ऑफ मास है, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। ओके, ए हम लोगों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अब हम ले लेते हैं कि कोलिजन होगा तो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा, तो किसी वेलोसिटी से आगे जाएगा। इसका हम वेलोसिटी ले लेते हैं वी आर। ओके, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे बॉल है, बॉल का भी कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद यहाँ पे एक इम्पल्स देगा। इस इम्पल्स की वजह से ये क्या होगा, बॉल पे भी एक इम्पल्स आएगा, तो बॉल का भी कुछ वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता है हमारा कि बॉल जो है हमारा स्टिक कर जाए, तो दिया ही नहीं है, तो इलास्टिक कोलिजन है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी v1, v2, vb ले लो। vb is the velocity of the ball after collision. So vr is the velocity of the center of mass of the rod after collision, and the vv is the velocity of the ball after collision. Okay, what is the initial velocity is v naught, final velocity is vv along the same direction हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, रॉड पे एक एंगुलर इम्पल्स मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक इम्पल्स मिला था, एंगुलर इम्पल्स मिला है, तो रॉड एक रोटेशन में भी जाएगा। सो लेट द एंगुलर वेलोसिटी बी ओमेगा। तीन अननोन है, वी बी, ओके, नंबर टू वी आर एंड ओमेगा। ओके, वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। नंबर टू, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ center of mass of rod after collision, and omega is the angular velocity of rod. ओके, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, थ्री अननोन्स हैं। अगर आप तीनों अननोन को फाइंड करोगे तो हम ये तो नहीं लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू आर ओमेगा, ये सब चीज़ें अब यहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज प्योर रोटेशन ये सब चीज़ें कंसेप्ट कुछ नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि हम वी आर इक्वल टू आर ओमेगा कर देंगे, ये अलग चीज़ है। ये हमारे पास थ्री अननोन है, 1 2 एंड 3, और हमें तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो। थ्री। थ्री।
तीन इक्वेशंस चाहिए। हाँ, ओके, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन वाले इक्वेशन। चलो तो इसका हम लोग वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम इन दोनों को सिस्टम लेंगे, सिस्टम में हम लोगों का जो बॉल है प्लस बॉल एंड रॉड, अगर दोनों को कंसिडर करेंगे तो इम्पल्स यहाँ पे जो लगेगा, दिस इज द इंटरनल इम्पल्स। ये इम्पल्स इंटरनल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे नंबर वन, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सिस्टम फ्री टू मूव है, दोनों पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, द इनिशियल मोमेंटम of the system is equal to the final momentum of the system before and after collision. Okay, number one. So what is the initial momentum of the system? System में हमारा बॉल भी है और रॉड भी है। ओके, तो बॉल का मोमेंटम लिखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल? m टाइम्स v नॉट। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द मोमेंटम ऑफ द रॉड इज जीरो, m v, जो कि हमारा वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो m इंटू जीरो। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जाएगा, ओमेगा भी है, सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ सेंटर ऑफ मास जो है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, वही मोमेंटम लीनियर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करता है। किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, रॉड का लीनियर मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ वी हैव टू राइट द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बॉल का कोलिजन के बाद हो जाता है m टाइम्स वी बी, एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द रॉड? दिस इज m टाइम्स वी आर, बेसिकली m टाइम्स वी आर, एंड दिस वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे मैंने लिखाया था वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज वी आर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम वी नॉट को ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू एम वी बी, एंड दिस मास कैपिटल एम इज 6m गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। दिस इज वी आर, इक्वेशन नंबर वन। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी आर एबल टू अप्लाई दिस linear momentum conservation because there is no external impulse or force on the system. So this equation we can apply. Okay, second, अब यहाँ पे सेकंड देखने की कोशिश करो। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करें, सेंटर ऑफ मास ए है हम लोगों का, सी इज द सेंटर ऑफ मास। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए हम लोग का सी, ए हम लोग का सेंटर ऑफ मास है और सी हम यहाँ पे ले रहे हैं। ध्यान देना, पॉइंट यहाँ सेंटर ऑफ मास को हम पॉइंट नहीं ले रहे, सेंटर ऑफ मास के लाइन में एक जस्ट उसके पास में एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि स्टैटिक है। ये जो पॉइंट सी है ये स्टैटिक है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है, उसका कुछ वेलोसिटी आ जा रहा है। तो अब हम सी के अबाउट अगर हम इन दोनों को सिस्टम कंसिडर करें, इफ यू टेक द सिस्टम बॉल प्लस रॉड, सो अबाउट पॉइंट सी विच इज एट रेस्ट just near the center, we can apply the conservation of angular momentum because this impulse is internal impulse by the ball and impulse by the rod on the ball. These are the internal impulses, so the angular impulse on the system before and after collision will be zero. So we are able to apply the conservation of angular momentum. So equation number जो 2 हो जाएगा, by applying conservation of angular momentum about point C। कुछ जने कंफ्यूज ये करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं, मैं बताऊंगा उस चीज़ पे मैं आऊँगा कि सेंटर ऑफ मास लेते हैं या हम पॉइंट सी लेते हैं। दोनों हालांकि एक ही जगह पे है, बट सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर जाएगा, सी वहीं पे स्टैटिक रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब इसके अबाउट अगर हम कंजर्वेशन कराएंगे तो अब देखो, द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, इनिशियल वैल्यू, एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, इसका फाइनल वैल्यू। ओके, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ये यहाँ पे ऐसे इसको हिट किया तो इनिशियली रॉड रेस्ट में है और ए मूव कर रहा है, तो हम अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। तो चलो हम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लेते हैं, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो एम वी नॉट इंटू दिस लेंथ इज L/2। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल अबाउट सी बिफोर कोलिजन, एम वी नॉट इंटू L/2, this is for ball।
नाउ सेकेंड फॉर द रॉड, रॉड इज 0 प्लस 0, रॉड का 2 आएगा बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, दोनों 0 कंट्रीब्यूट करेगा. सेकेंड, what is the angular momentum of the ball after collision? Angular momentum about point C. So this is m v b into l by 2. ये बॉल का हो गया हम लोगों का, प्लस अब देखो यहाँ पे रॉड का कितना होगा. रॉड का अगर किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो क्या होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है एम वी सी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड आई इंटू ओमेगा. आई इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा. तो एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा हम लोगों का एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा एंड प्लस व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस पॉइंट. 0. 0, बिकॉज ये इसी लाइन पे है ना, इसका वेलोसिटी इसी लाइन पे है, सी वाले लाइन पे है, तो इसका 0 हो गया. ओके तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जो रॉड का है वो इसके अबाउट 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो दिस इज 0, वन टर्म्स विल बी 0. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एम वी नॉट एल बाई 2 इज इक्वल टू m vb into l by 2 plus the mass is given 6m into l square whole divided by 12 into angular velocity omega, and this is our second equation. Okay, the first equation by conservation of linear momentum, second equation by conservation of angular momentum. Okay, and third equation देखो यहाँ पे we will write the coefficient of restitution. So the third equation is coefficient of restitution. E is equal to, what is E? Velocity of separation by velocity of approach along the line of impact at the point of contact. तो E को हम लोग लिख सकते हैं कि the velocity v2 minus v1 divided by u1 minus u2. अब v2 माइनस वी वन यू वन माइनस यू टू ये हम चीज़ें लिखते हैं, बट दिस इक्वेशंस अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है. अब देखो हमारा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, ये वाला हमारा पॉइंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. दिस लाइन इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ओके, इस पॉइंट को हम लोग 2 ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज 2, और इस बॉल को हम लोग 1 ले लेते हैं, ए पॉइंट को. बॉल इज 1, दिस इज 2, सो v2 माइनस v1, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन. तो अब हम रोटेशन मैकेनिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे. द वेलोसिटी ऑफ द 2 आफ्टर कोलिजन इज वी आर वी सी एम प्लस एल बाई 2 ओमेगा. 2 का वेलोसिटी होगा. ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ 2 वी कैन राइट वी आर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास due to translation effect and L by 2 into omega due to rotational effect. This is the velocity of 2. V1 final velocity of the ball minus VB divided by initial velocity of the ball, this is V0, and the initial velocity of the point 2, this is 0 because there is no velocity of the center of mass of the rod initially and angular velocity भी 0 है, तो एक quantity 0 हो जाएगा. और इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन है तो 1 से इक्वेट करेंगे, इन इलास्टिक होता कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते. सो वी कैन राइट वी आर प्लस एल बाई 2 ओमेगा इज इक्वल माइनस वी बी इज इक्वल टू वी नॉट. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको कुछ वैल्यूज आएंगे. ऑन सॉल्विंग equation 1, 2 and 3 we get VR is equal to कितना होगा, आप कैलकुलेट करो. VR आ रहा है V0 by V0 by 5. yes, okay, and VB 6 V0 by 5 है. VB कितना आएगा, माइनस VB is V0 minus V0 by हाँ 5. VB Good. माइनस मैं ओमेगा का बोल रहा था. Okay, and omega V0 is by 5 है. 6 V0 by 5. 6 हाँ V0 मैं by ओमेगा बोल रहा था, VB माइनस V0 by 5 है. यस, ये हम लोग का तीनों वैल्यू हो गया. ओके, अब देखो यहाँ पे हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बेसिकली है, ये कैलकुलेट कर लिया. इसका भी वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, माइनस V0 by 5 है. अभी हमेशा इसको अप्लाई मत कर देना कि ये इसका नेगेटिव होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है.
सब कुछ अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। यहाँ इसका वेलोसिटी का नेगेटिव आ गया है, लक है या जो भी बोलो, इस तरह से हमने मास दिया 6 nm, उसके अकॉर्डिंग आया। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इतना आ गया हम लोगों का। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन अप्लाई किया। इसका मैं पहले आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, इसके बाद मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे इसका एनिमेशन है, बॉल है, इसको हिट किया और इसका मोशन जो होगा इस तरह से होगा। मैं अभी आपको और बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस एनिमेशन को। ये जो मैंने एनिमेशन बनाया है, आपको मैं पहले चीज़ें बता दूँ। एक हमारे पास रॉड है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, इस पे हमने 2-3 जगह पे इंक लगा दिया है। मतलब इस रॉड पे हमने एक सेंटर ऑफ मास पे इंक लगाया है, और 2 हमने इंक एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पे लगा दिया है। रॉड के 3 पॉइंट पे हमने इंक लगा दिया है। इंक लगाने का बेनिफिट है बेसिकली वो ट्रेजेक्ट्री को शो करेगा कि रॉड के उस पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री क्या है। सेंटर ऑफ मास का जो इंक होगा वो सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्ट्री को शो करेगा, और बॉल का मोशंस उसको हिट करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा। देखो आप एनिमेशन, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और बाकी पाथ ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट थोड़ा सा फॉलो हो रहा है ना। तो इस तरह का हमारा ट्रेजेक्ट्री होता है, बट सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, और जो बॉल है आफ्टर कोलिजन वो भी स्ट्रेट लाइन पे रिवर्स बैक हो जा रहा है। ओके, तो ये तो हमारा एनिमेशन का पार्ट रहा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है ये स्ट्रेट लाइन पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझो कि अगर हमने बॉल को इस तरह से हिट किया तो हमारा इम्पल्स इसी लाइन पे आएगा, एक इम्पल्स इस लाइन पे, डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में। ओके, इसको इम्पल्स इस लाइन पे देगा। तो किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर एक आप इधर इम्पल्स दे दोगे तो इम्पल्स देने से अगर बाकी कोई और फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिल जाता है। इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू VCM, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और इसका सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे मूव करने लगता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। अब बोलोगे सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं इधर उधर मूव कर रहा है? बिकॉज सेंटर ऑफ मास जब एक बार इसको हिट कर दिया, इम्पल्स दे दिया, उसके बाद इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस रिजिड बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है आफ्टर कोलिजन। तो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगता है तो उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और आगे मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। और जो रॉड है इसके अबाउट एक एंगुलर इम्पल्स मिलेगा, इसलिए वो रॉड को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमते 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 आगे जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक उसको एंगुलर वेलोसिटी मिल गया है। और जो यहाँ पे बॉल है, बॉल इसी पाथ पे पीछे क्यों मूव किया? बिकॉज बॉल को इम्पल्स इस लाइन पे मिला, इनिशियल वेलोसिटी इधर था, तो बॉल का कोलिजन के बाद इसी लाइन पे इम्पल्स मिला तो बॉल पीछे मूव कर गया। ऐसा नहीं कि बॉल इधर इधर नहीं गया। तो एक एक चीज़ समझना है, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे जाता है, जब आप एक बार इसको इम्पल्स दोगे तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे जाता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स मिला, उसकी वजह से ये इसके अबाउट रोटेट भी करता है, और वो भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हुए आगे जाता है। ओके, अब क्या होगा, एक रॉड है जिसका एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी एक कांस्टेंट है, तो आप किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो एक मेरा क्वेश्चन है, इसमें आप ऐड करो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द रॉड हुज वेलोसिटी इज 0 जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। रॉड पे कौन ऐसा पॉइंट है जिसका वेलोसिटी जस्ट इम्पैक्ट के बाद 0 होगा? तो मैंने भी सेंड किया सर। ओके, सो आंसर कितना आ रहा है आप लोग का सेंटर ऑफ मास से? L/6। वेरी गुड, L/6 इज द करेक्ट और आंसर। एक एंड से 12/3 आ रहा है। हाँ, एंड से वो 12 important नहीं से है। L/6 प्लस L/2। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंटर ऑफ मास से अगर आपने कैलकुलेट कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है? VCM, जो कि वेलोसिटी ऑफ द रॉड हमने मार्क किया है, दिस इज V0/5, और इसका एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 6 V0/5L। तो मान लो कि यहाँ से एक हम पॉइंट लेते हैं x डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज x, एक पॉइंट P है, सो द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0
तो p का वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, 1 बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल इफेक्ट, तो vcm, और x यहाँ पे है रोटेशनल इफेक्ट से, देखो ट्रांसलेशनल इफेक्ट से vcm एंड रोटेशनल इफेक्ट से x इंटू ओमेगा, इतना आ जाएगा। तो vcm माइनस x टाइम्स ओमेगा शुड बी इक्वल टू 0 एंड vcm शुड बी x टाइम्स ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0/5, ओके, सर ठीक चल रहा है अभी। हो जाएगा v0/5 इज इक्वल टू x टाइम्स 6 v0/5l, देयरफॉर x इज इक्वल टू l/6। तो l/6 यहाँ से ये जो पॉइंट P होगा l/6 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास से, इसका जो वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर बोलोगे l/6 इधर वाला पॉइंट, इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, ओके। तो इस पॉइंट को हम नहीं ले सकते हैं, ये समझ में आ गया, बिकॉज इस पॉइंट का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में नहीं रहेगा, ए बेसिकली यहाँ पे और ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा, तो हमारा यही वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएगा। अब क्वेश्चंस कुछ जनों का यहाँ पे भी रहता है कि हम तो एक बार लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, ये समझ में आता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग और करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं, ये भी चलो ठीक है। थर्ड हमें लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम एंगुलर मोमेंटम c के अबाउट ही क्यों कंजर्व करते हैं। पहली बात, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात मत करना। सेंटर ऑफ मास इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनिशियली जीरो वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी सडनली गेन कर ले रहा है। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना अलग चीज़ है, ये मूविंग फ्रेम है, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी लेके इसका लिखोगे, कितना करोगे आप काम। तो सेंटर ऑफ मास से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशंस अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो ठीक नहीं है। हम सेंटर ऑफ मास के पास में एक पॉइंट लेंगे जो कि स्टैटिक है, उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। अब लोगों को लगता है क्या यही पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, तो आंसर है नो, आप और भी पॉइंट ले सकते हो, एनी पॉइंट। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो। नंबर 2, सी को हम लोग क्यों चूज करते हैं, बिकॉज इसका जो रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो टर्म्स जीरो हो जाता है, इसलिए हम इस पॉइंट सी को चूज करते हैं। बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो रॉड का है उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है सी के अबाउट जीरो हो गया। ए वाला टर्म्स आप यहाँ पे देखो, ए वाला टर्म्स आपका जीरो हो गया था, है ना, इसलिए हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं सो दैट हमारा कैलकुलेशंस इजी हो जाए। या तो आप लोवेस्ट पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट 1 को, यहाँ पे इसके अबाउट करोगे तो बॉल का एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ए पॉइंट को लें, अगर इस पॉइंट को हम बी से मार्क कर दें, दिस पॉइंट इज बी, यहीं पे एक पॉइंट है बी, तो आप एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट भी ले सकते हो। अगर इसके अबाउट लिखोगे तो जो हमारा ए हो जाएगा, आपको अगर मैं एक यहीं पे इक्वेशन लिख के बता दूं कि बी के अबाउट क्या होगा, सो अबाउट बी एल अबाउट बी, ओके। अगर इसके अबाउट लिखोगे तो बॉल का एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जीरो है, तो जीरो बॉल का भी है, अब प्लस जीरो रॉड का है, इनिशियली जीरो प्लस जीरो। और अगर आप उसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे बॉल का आफ्टर कोलिजन, तो वो भी जीरो हो जाएगा बिकॉज उसी लाइन पे जा रहा है। लेकिन रॉड का जीरो नहीं होगा, रॉड का कितना हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml² इंटू ओमेगा एंड प्लस सेंटर ऑफ मास का भी आएगा mv/r इंटू l/2। ये वाला टर्म्स आप कर दो तो भी चलेगा, इस सेकेंड इक्वेशंस की जगह पे थर्ड इक्वेशंस भी कर दोगे तो चलेगा। एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, बेसिकली दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। इसके अबाउट बॉल का एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर जीरो हो जाएगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का mvr इंटू l/2 क्लॉकवाइज के सेंस में, और इसका एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो बेसिकली ए वाला हमारा नेगेटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमें माइनस पुट करना पड़ेगा, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। सो द आई इंटू ओमेगा फॉर रॉड का एंगुलर मोमेंटम वाला चीज़ें, और ए वाला सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। ए हो गया बॉल का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उसी लाइन पे है तो इसका जीरो हो जाएगा, ए टर्म्स जीरो हो जाएगा। आप सेकंड इक्वेशन की जगह पे इस इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हो, यू कैन चूज एनी पॉइंट। अब आप देखो कंफर्ट कहाँ है, वी कैन चूज, कंसेप्ट के लिए बस पूछ रहा हूँ। हाँ वी कैन चूज एनी पॉइंट, बट हमें उस पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे हमारा कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ये दोनों पॉइंट पे कैलकुलेशंस इजी क्यों है, बिकॉज इस वाले टर्म्स में हमारा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, और अगर हम बी को चूज करते
इसके जगह पे अगर हम बी को चूज करते तो हमारा बॉल का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता, केवल रॉड का कंसिडर करना पड़ता। तो हम पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हैं, बट हम ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां से हमें कुछ उसका बेनिफिट मिले। ओके, तो ये रहा हमारा कंप्लीट डिस्कशन इस पे। यही काम बार बार आपको करना होता है जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा उसके कैलकुलेशंस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बॉल का कोलिजन और एक इंपल्स प्रोवाइड कर दो, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। सो क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकते हम लोग एंगुलर मोमेंटम फिर। किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट पे जाना होगा। आप इसको अब ट्राई करो। क्वेश्चंस ए बी सी डी में आपको ऑप्शंस गिवन है, उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वही बताना है। और ए लाइट ए रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एम मास है और यहाँ पे भी एम मास है। एक यहाँ पे हमने इम्पल्स दिया है, दैट इज एम इंटू वी। ओके, ट्राई करो। इसमें आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक इम्पल्स दिया, मतलब एक रॉड लिया, मतलब एक आप ऐसे रॉड जैसा लो, उसको एक इम्पल्स दे दो, है ना। तो इतना इम्पल्स हमने प्रोवाइड किया। अगर आप इम्पल्स दोगे तो रॉड और जो रीड सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, कौन सा पॉइंट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो होगा हम लोग का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन होगा। तो अगर हमें इसका बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना गेन किया, तो हम देखेंगे कि एंगुलर इम्पल्स कितना मिला। सो द एंगुलर इम्पल्स जो हो जाएगा हम लोगों का, एंगुलर इम्पल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा हम लोगों का, कितना एंगुलर इम्पल्स मिला, दिस इज बेसिकली चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एंगुलर इम्पल्स कितना मिला, इम्पल्स अगर इतना है तो j इंटू दिस लेंथ l/2, सो जो j इंटू l/2 इज द एंगुलर इम्पल्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली 0 है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमें फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसका I into omega. I into omega. And what is the moment of inertia? This is light rod. So m l/2 to the whole square, और a हो जाएगा हम लोग का 2 times, and this is omega. Okay, therefore omega is equal to यहाँ पे हो जाएगा m into v into l/2 is equal to m l square by 2 into omega. Therefore omega is equal to v by l. इतना एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा। ओके, इस क्वेश्चन में और क्या ऐड किया जा सकता है, बोल देगा बताओ कि इसमें सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास किस लीनियर वेलोसिटी मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इतना 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 इंपल्स दिया सर तो v/2 से चलेगा ना। एग्जैक्टली, v/2 तो यहाँ पे हमारा v/2 से चलेगा। तो अगर लीनियर मोमेंटम करना होगा तो इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट इज इम्पल्स, m इंटू वी, दिस इज इक्वल टू टोटल सेंटर ऑफ मास का मास 2m इंटू VCM फाइनल माइनस 0। सो द VCM इज इक्वल टू v/2, सेंटर ऑफ मास का इतना वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन रहा। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम एंगुलर मोमेंटम जो हम इक्वेशन लिखे हैं सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट ही लिख सकते हैं या किसी और पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। ओके, क्या हम कोई अदर पॉइंट ले सकते हैं अदर देन सेंटर ऑफ मास, जहाँ से भी हम एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर पाए, या फिर हम इस इक्वेशंस को डिफरेंट पॉइंट से लिख पाए और सेम आंसर आए, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मान लो कि हम कोई डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं।
जो कि x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट है हम लोगों का a। तो क्या हम a के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, क्या a के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म्स लिख सकते हैं? द नेट एंगुलर इम्पल्स अबाउट a इज इक्वल टू द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट a। क्या इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर यस, कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी होगा बट हम कर सकते हैं। देखो, इसका इक्वेशंस लिखने का तरीका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे हम a के अबाउट एंगुलर इम्पल्स लिखेंगे वो हो जाएगा हम लोग का j इंटू एक्स। j इंटू एक्स का टर्म्स आएगा, इनिशियल एंगुलर इम्पल्स इतना मिला। The angular impulse j into x should be equal to I into omega, where omega is the angular velocity, and एक टर्म्स और आएगा और वो टर्म होगा हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंट में इस पॉइंट ए के अबाउट। तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द नेट एंगुलर इम्पल्स अबाउट ए इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो द नेट एंगुलर impulse about A is equal to change in angular momentum about A। ओ, A के अबाउट। अब देखो इनिशियल एंगुलर इम्पल्स कितना मिला, एंगुलर इम्पल्स, सो दिस इज J इंटू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का। सो द आई इंटू ओमेगा का टर्म्स प्लस आई इंटू ओमेगा। देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज का सेंस है, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में पॉजिटिव है तो आई इंटू ओमेगा पॉजिटिव होगा, लेकिन एम वी सी एम नेगेटिव हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा एंड माइनस ऑफ टोटल मास 2m, 2 पॉइंट मास है 2m, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास mvcm into the perpendicular distance l by 2 minus x। ओके, l by 2 minus x बिकॉज सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ए का डिस्टेंस l by 2 minus x है यहाँ पे। तो यहाँ से जो jx का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा m इंटू वी इंटू एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी फाइंड किया है m l by 2 टू द होल स्क्वायर, ml स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स इंटू ओमेगा माइनस 2m, velocity of the center of mass is v by 2 l by 2 plus 2m v by 2 into x। ओके, अब यहाँ पे देखो एम वी एक्स ए वाला टर्म्स और एम वी एक्स ए वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एम वी एल बाई टू। सो एम वी एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई एल। सेम आंसर आ गया हम लोगों का। इसका मतलब ये है कि आप एंगुलर इम्पल्स ए के अबाउट एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए के भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस हमारा लेंदी हो रहा है। ओके, लेंदी क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर इम्पल्स, एक्स का टर्म्स फॉर द कैलकुलेशंस, और इतना लंबा करना पड़ा। अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास से अगर करेंगे सी एम इस पॉइंट से, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहे जो भी हो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम में मतलब वो कंसिडर नहीं करना पड़ता है, वो जीरो हो जाता है। और हमें एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास से ईजी है कैलकुलेट करना, मतलब ये ईजी मेथड है और आंसर सेम आएगा। इसमें हमारा कैलकुलेशंस भी लेंदी है और स्टेप्स भी हमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ओके, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशंस आप किसी भी पॉइंट से करो, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बट हमें ऐसा पॉइंट लेना होता है जहाँ से हमारा कैलकुलेशंस सिंपल हो जाए, आसानी से आंसर आ जाए। ओके, तो ये रहा हम लोगों का ए वाला सोल्यूशन। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप इसको सॉल्व करो अब। ओके, ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था एंड दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन मे बी करेक्ट। ओके,
ए जो सिस्टम है फ्री टू मूव है, मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, तो इसमें ए सी डी लोगों ने सेंड किया, कुछ ने बी डी सेंड किया है। बी डी सही नहीं है, ए सी डी आर द करेक्ट आंसर। ए सी एंड द डी। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसके साथ स्टिक कर जा रहा है। स्ट्राइक द बार एंड स्ट्राइक द बार एंड स्टिक टू इट। ओके, तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे जा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So what is the initial linear momentum equal to final linear momentum of the system? सिस्टम में हमारे पास दो बॉल और एक बार है। So the 2mv and the m into 2v. So what is the initial angular momentum? m into 2v plus 2m into v with negative sign. This sign will be negative. बार initially रेस्ट में है और उसके साथ स्टिक कर गया तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का जाएगा। सो द m into VCM सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ पे VCM आप देख सकते हो, इनिशियली नेट मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जीरो है। तो ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का दो टर्म्स दिया हुआ है, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब C के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। सो द एंगुलर मोमेंटम पार्ट बी जो है हम लोगों का, ए तो हो गया, पार्ट बी मतलब ए वाला बी नहीं, चलो लिख लो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी इनिशियली एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी फाइनली। इसको हमें कंजर्व कराना है। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। देखो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं, दिस सेंस इज पॉजिटिव। सो द m into 2v into this length is 2r, m into 2v into 2r. So this is m into 2v into 2r मतलब 2a। ओके, ये वाला टर्म्स और उसके साथ ऐड हो जाएगा, इसका भी एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा। 2m into v into this length is a, so the 2m into v into a, 2m into v into a is equal to what is the फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा और पूरा सिस्टम उसके साथ स्टिक कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा। ओके, सो दिस क्वांटिटी इज 2 to 4 to 6 m v a is equal to what is the total moment of inertia. The mass is given, the mass is 8m and the length is 6a. तो 8m into 6a, ml square by 12 होता है, m l square by 12 प्लस सेकेंड वाले का मास, इसका देखो, इसका मास है m इंटू 2a स्क्वायर। सो दिस इज m इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2m इंटू a स्क्वायर। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो 6m va इज इक्वल टू, ये देखो 6 2 4 24 प्लस 4 प्लस 2 into ma square into omega. Therefore the omega is equal to 24 28 30 6 by 30 v by 5a. So yes, C is the correct answer. On applying the conservation of angular momentum, we get angular velocity omega of the system is equal to v by 5a. उसके साथ स्टिक कर जा रहा है, तब स्टिक नहीं करता तो अलग माजरा होता, अलग मामला होता। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी। सो द थर्ड पार्ट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का इंटू VCM स्क्वायर। VCM स्क्वायर वाले टर्म्स तो जीरो है बिकॉज सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। सो द हाफ इंटू आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30 ma स्क्वायर, 30 ma स्क्वायर, ये हमने अभी फाइंड किया, इंटू ओमेगा, ओमेगा इज v by 5a, सो v by 5a टू द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 by 5 m
v square. This is the total kinetic energy of the system after impact. यहाँ पे लक है कि सेंटर ऑफ मास हमारा उसी पॉइंट सी पे है पूरे सिस्टम का. इस तरह से मास और इसका वैल्यू सेट किया गया है. जैसे ए वाला जो है m इंटू टू ए और 2m इंटू ए, m1 और ये सब सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे तो स्टिक करने के बाद में भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ रहा है और ये बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व फाइंड करने में हेल्प है. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आंसर्स थोड़ा सा और लेंदी होता और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन है कि अ बॉल ऑफ मास m, दिस मास इज m एंड इसका लेंथ जो है रॉड का l है हम लोगों का, दिस लेंथ इज l. एक बॉल है v नॉट वेलोसिटी से इसको d डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पे हिट कर रहा है. सो बताना है कि ये v नॉट वेलोसिटी से हिट किया तो m मास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मास m सो दैट आफ्टर कोलिजन द बॉल रिमेन्स एट रेस्ट परमानेंटली. मतलब इसका वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाना चाहिए बॉल का. द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द रॉड इज हाफ, e equals to 1/2. Sir, we have to give. You have to give the answer in terms of capital M, V naught, L, D. इसके टर्म्स में आंसर करना है. हाँ, वो सब चीजें तो ठीक है. सो आंसर्स बिल्कुल सही है. देखो इसका सॉल्यूशंस करते हैं. मान लो कि इसका वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन v1 हो जा रहा है. ओके, दिस वेलोसिटी इज v1. सॉल्यूशन इसका देखो, वही तीन काम. नंबर वन, मोमेंटम कंजर्वेशंस. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम m v नॉट, रॉड का जीरो, फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस उसके बाद रेस्ट में आ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी जीरो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेकेंड इक्वेशन अगर हमें c ले लें तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हमें पॉइंट क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं आपको अब समझ में आना चाहिए. सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट c इनिशियली equal to angular momentum about c finally. So what is the angular momentum? This is mv naught into this length is d. Okay, और इनिशियल हो गया, फाइनल रेस्ट में आ गया तो इसका जीरो, इसका जीरो हो जाएगा. तो इसका हमने जीरो क्यों किया, बिकॉज जो पॉइंट मास है रेस्ट में आ जा रहा है आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होगा सी के अबाउट जीरो प्लस व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सी. एंगुलर मोमेंटम रॉड का एक एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा ओमेगा. सो वी कैन राइट एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा. दिस इज आई इंटू ओमेगा वाला टर्म्स हो गया एंड प्लस सेकेंड टर्म्स हम लोग का हो जाएगा जीरो. मतलब ए वाला टर्म्स जीरो, बिकॉज सी के अबाउट ही हम लिख रहे थे, ए जीरो हो गया. ओके, तो बस ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशंस. एंड द थर्ड इक्वेशंस बाय द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ए हम इसको 2 मार्क कर देते हैं, यहाँ पे ए बॉल को 1 से मार्क कर देते हैं. सो द v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2. ओके, व्हाट इज द v2? v2 इज v1 प्लस d omega. This is v2 minus v1. This is final velocity in ball का zero हो गया. u1 is the initial velocity of the ball just before collision. So this is v naught and minus 0 and the coefficient of restitution is half. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v1 minus d omega is equal to v naught by 2 and the v1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे. कहाँ से?
यहाँ से v1 इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई एम. सो द एम v1 का वैल्यू देखो, v1 जो है दिस इज एम वी नॉट बाई कैपिटल एम. ए प्लस डी ओमेगा होगा, ए डी ओमेगा होगा, तो एम वी नॉट बाई एम प्लस डी इंटू ओमेगा. ओमेगा यहाँ से उठाएंगे एंड दिस इज एम वी नॉट एंड डी इंटू 12 डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर. ओके, ये हो गया एंड यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई 2 का फैक्टर. सो द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट बाई 2, और जो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और ये वी नोट से वी नोट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो हम वी नोट को कैंसिल कर देते हैं. तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस इधर वाला क्वांटिटी 12 डी स्क्वायर. ओके, ये टर्म्स आ जाएगा हम लोग का मास का वैल्यू. तो अगर इतना मास रहेगा तो ये हो गया हम लोग का मास का वैल्यू. इसका आप एनिमेशन देख सकते हो कि कैसे स्टॉप कर जाएगा. अब देखो ध्यान से क्या देखना है आपको ना, कि कहाँ पे कोलिजन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस लिखना है. यहाँ पे इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 माइनस वी1 बाई u1 माइनस u2 करेंगे. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते ही हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं. तीन ही काम करना होता है बार बार, और वो तीनों काम करोगे तो आपको तीनों जो अननोन्स का वैल्यू है वो आ जाता है. इसका एनिमेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसको हिट किया और रेस्ट में आ गया. ओके, तो रॉड का मोशन कुछ इस तरह से होगा. ओके, तो ये रहा इसका एनिमेशन पार्ट. तो ये रहा हमारा सारे क्वेश्चंस. अगर रॉड का कोलिजन होता है बॉल से या इम्पल्स लगता है तो हमें कैलकुलेट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए. अब हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसको छोड़ोगे तो नहीं एटलीस्ट. ओके, चलो.